1 मंथ रह गया है आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए। और क्या हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है? क्या हम बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं? और मैं कैसे कर रही हूँ? तो इस छोटी सी वीडियो में, छोटी सी क्लिप में मैं आपको बताऊंगी ब्रीफली कि मैं क्या कर रही हूँ आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए। सबसे पहले करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर मैं कर रही हूँ सफलता बैच से, जो है कुछ सर का। और क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पीडीएफ से नहीं होता है। पीडीएफ मुझे रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं पीडीएफ सोर्स को फॉलो नहीं करती, वीडियो सोर्स को फॉलो करती हूँ। और कुछ सर का मैंने सफलता बैच लिया है और मैं डेली का सीए भी उन्हीं से करती हूँ। और चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, उससे क्या होता है, फिर मेरे को वो याद हो जाता है, अदरवाइज मुझे याद नहीं होता। तो करंट अफेयर के लिए मैं इतने करती हूँ और फुल फ्लैज बताऊंगी तो फिर अलग से वीडियो बनाऊंगी। करंट अफेयर का बता दिया, तो मूव ऑन टू कॉन्स के लिए मैं हर्षद सर को फॉलो करती हूँ। हर्षद सर का मैंने सफलता बैच पर हर्षद सर का मैंने इन्फिनिटी बैच परचेज किया है। उनका मेंस का कंटेंट यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा है और उनका पढ़ाने का तरीका मतलब डांट के पढ़ाते हैं ना, तो प्रेशर वाइज पढ़ा जाता है। तो मतलब एज सच ये नहीं है कि मैं उन्हीं को ही फॉलो करती हूँ, इन द सेंस कि कंटेंट के लिए मैं उन्हीं को ही फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बेसिक्स के लिए, फाउंडेशन के लिए, कंसेप्ट के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए उन्हीं पे रिले करती हूँ। बट हाँ, कंटेंट वाइज जाऊँ तो मैं हर एक टीचर को देख लेती हूँ, क्योंकि जहाँ कंटेंट की बारी आती है वहाँ चीज़ें कम पड़ जाती हैं, तो किसी भी टीचर को देख सकते हो। बट फाउंडेशन आपको अपना बेस जो है वो आपको एक ही टीचर से करना चाहिए, तो मैं तो हर्षद सर से कर रही हूँ। अब इंग्लिश की बात कर लें। इंग्लिश के लिए ना एज सच में किसी की क्लास फॉलो नहीं कर रही। मैं बस एक एडिटोरियल करती हूँ, वो निमिषा मैम का करती हूँ। एडिटोरियल करती हूँ और प्लस रोज़ एक मैं मॉक देती हूँ। मैं अल्टरनेटिव्स पे देती हूँ, कौन सा रीजनिंग का, और रोज़ का एक मेंस का मॉक देती हूँ मैं इंग्लिश का। मेंस का कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म से 3-4 प्लेटफॉर्म मैंने रखे हैं, उधर से मैं मॉक दे लेती हूँ। और एक प्री का दे देती हूँ कभी कभी, और मेंस का तो मैं रोज़ देती हूँ, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म जो आपके पास 3-4 होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के भी जो मॉक होते हैं उनके पास, उनके भी मेंस होते हैं आपके पास, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं अपना इंग्लिश का मेंस कर रही हूँ, एडिटोरियल कर देती हूँ और सेक्शनल टेस्ट दे लेती हूँ। और जब कभी फुल लेंथ देती हूँ तो उसका भी आ जाता है, और प्री का भी दे लेती हूँ, तो उससे क्या होता है मेरी इंग्लिश हो जाती है। तो इंग्लिश में ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आते हैं, मीन्स में भी अच्छे आ जाते हैं इन मॉक्स, तो रियल एग्जाम में तो अच्छे आएंगे ना। रीजनिंग के लिए तो मैंने यार मल्टीपल सोर्स फॉलो किया है। और ऐसा नहीं कि मेरी रीजनिंग कमजोर है, नहीं, मेरी रीजनिंग काफ़ी अच्छी है। तो मल्टीपल सोर्स इसलिए फॉलो किया कि मल्टीपल कंटेंट मिलता है। मैं स्मृति मैम को फॉलो करती हूँ, पुनीत सर को फॉलो करती हूँ, अंकुश लांबा सर को फॉलो करती हूँ, संजय सर को फॉलो करती हूँ। ये 4 टीचर्स हैं जिनका मैं कंटेंट कंज्यूम करती हूँ फॉर मेंस के लिए भी। और प्री के लिए तो मैंने अपना फाउंडेशन सौरभ सर से किया था बहुत पहले, तो वहाँ से मैंने नोट्स प्रिपेयर करे थे और मुझे उनको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग में देखने की जरूरत पड़ती थी, तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। हाँ, बट कहीं पर जो कुछ चीज़ का अपडेट आता है तो वो मैं कर लेती हूँ अंकुश सर से, या रीजनिंग के सर है वहाँ से कर लेती हूँ। आर्ट ऑफ रीजनिंग है संजय सर, सबको पता ही होगा, तो रीजनिंग का मैं उनसे करती हूँ। क्यों जल्दी जल्दी बता रही हूँ, तो डीप नहीं जाऊँगी, छोटा छोटा करके बताऊँगी कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो अब क्या बचा? कंप्यूटर का ना मैंने ना पहले का करके रखा हुआ था। पहले का इन द सेंस कि मैंने पिछले साल का मेंस का पढ़ा था आरआरबीस के लिए, तो वहाँ से मैंने संजय सर की क्लासेस की थी। उनकी यूट्यूब पे भी क्लासेस आई थी, उन्होंने ली थी कोई समथिंग 40 क्लासेस ली थी, तो मैंने वो भी करी थी। उनका मैंने कोर्स भी परचेज करा था, हालांकि मैंने कोर्स पूरा नहीं पढ़ा और मेरा वो एक्सपायर हो चुका है, तो वो भी मैंने पूरा नहीं किया। बट हाँ, कंप्यूटर की मेरी पकड़ अच्छी है, क्योंकि चीज़ें वहीं से होती हैं। इसके लिए मैं कंप्यूटर के लिए पता क्या करने वाली हूँ, अभी नहीं कर रही हूँ। हाँ, जब 15 to 20 डेज बचेंगे ना, तो मैं मैराथॉन्स पे जाऊँगी, जो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा मटीरियल है यार। मेरे को लगता है तब शायद संजय सर भी यूट्यूब पे कुछ सेशन लेना स्टार्ट कर दें। अदरवाइज उनकी जो प्रीवियस सेशन है पिछले साल का, तो वो भी काफ़ी अच्छा लेटेस्ट ही है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और कोई पीडीएफ वगैरह आएगी तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं बोलती हूँ कि ज़्यादा ना वीडियोज़ से ज़्यादा क्विज़ मैराथन इनसे ना ज़्यादा होता है, तो वहाँ से कर लो। कोई टॉपिक है, जैसे आपको सिलेबस पता है, आपको एक टॉपिक को कोई लग रहा है कि आपको इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करो, उस टॉपिक को सर्च कर लो, उसका थोड़ा बहुत पढ़ लो, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर में ऐसा कोई माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो इतना ही कर रही हूँ मैं आरबीआई असिस्टेंट के मेंस के लिए। अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, और क्या पता मेरा होगा कि नहीं होगा। अटैम्प्ट मैंने अपनी एक वीडियो में बताए हुए हैं, तो तुम चेक कर सकते हो कि मेरे कितने अटैम्प्ट थे और मेरी कितनी एक्यूरेसी रही है। और बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, क्या प्रिपेयर कर रही हूँ, कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ, मॉक टेस्ट कैसे देती हूँ और किस तरीके से मैं मॉक टेस्ट देती हूँ, या क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या टीचर्स हैं, पीडीएफ से कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, वो सब मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ऑफकोर्स, और लाइक कर दीजिए और फॉलो भी कर दीजिए फॉर आने वाली वीडियोज़ के अपडेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप भी मुझे बताना कि आप अपना कैसे कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट मेंस की प्रिपरेशन। प्लस मॉक तो देनी है। मैं रोज़ का, मेरा फुल लेंथ का मॉक तो मैं नहीं दे पाती, बट हाँ, मैं रोज़ का एक सेक्शनल मॉक तीनों के देती हूँ। लाइक मैं एक दिन देती हूँ कॉन्स और इंग्लिश, एक देती हूँ मैं रीजनिंग और इंग्लिश, ऐसे करके मैं मॉक देती हूँ। तो पढ़ाई ठीक ही चल रही है, और कंसिस्टेंट रह पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है फैमिली के साथ, बट फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, तो उसमें देख सकते हैं कि मैं डेली क्या करती हूँ। मैं उसमें थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, वीडियोज़ हालांकि मुझसे नहीं हो पाती हैं। तो बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं लंबा खींचेंगे वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।